हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैं हॉकाई की बात नहीं करता, तो आज बात करने वाला है हॉकाई के लास्ट एपिसोड के बारे में। और अगर आपने हॉकाई का लास्ट एपिसोड नहीं देखा या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जिसे लेकर कुछ लोग काफी एक्साइटेड है। पहली बात तो ये कि हॉकाई के लास्ट एपिसोड में हमें विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन को उसके फुल एक्शन में दिखा दिया गया। एंड अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है तो आपको पता होगा कि वहां पे हमें डेयरडेविल यानी कि मैट मॉर्डॉक का कैरेक्टर भी देखने को मिल चुका है। अब इन चीजों को लेकर कहीं सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डेयरडेविल को लेकर आगे क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या हॉकाई के लास्ट एपिसोड में किंगपिन का कैरेक्टर अभी जिंदा है। ऐसे कहीं सारे क्वेश्चन है कि और कौन कौन से नेटफ्लिक्स कैरेक्टर्स है जो कि एमसीयू को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आज के वीडियो में आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्ली समझना है ना कि कौन कौन से नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर्स एमसीयू में आ सकते हैं, डेयरडेविल के पिछले तीनों सीजन एमसीयू में टेक प्लेस करते हैं या नहीं, डेयरडेविल के साथ आगे क्या हो सकता है, तो आपको ये समझना होगा कि जो सीरीज नेटफ्लिक्स के अंदर बनी है उनकी कनेक्टिविटी और कंटिन्यूटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से रखा गया था। तो ये सारी सीरीज मार्वल स्टूडियोज नहीं बल्कि मार्वल टेलीविजन के अंदर बनी थी। इन सारी सीरीज और इन सारे कैरेक्टर्स के राइट भी तब नेटफ्लिक्स के पास थे, और इसलिए सारी सीरीज तो एमसीयू की मूवीज और इवेंट्स को रेफर करती है। कई सारे इवेंट्स और कैरेक्टर्स का नाम लिया जाता है, पर कभी भी एमसीयू की कोई भी मूवी इन सीरीज को रेफर नहीं करती। इनफैक्ट ऐसी कहीं सारी चीजें हैं जो कि सीरीज में हुई है, पर एमसीयू की मूवीज उन चीजों के ऊपर पूरा अपना डिफरेंट स्टैंड लेती है। जैसे कि एजेंट कार्टर की स्टोरी जो मुझे दिखाई गई थी नेटफ्लिक्स की सीरीज में, या फिर एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्टोरी, उसके कहीं सारे फैक्टर्स को कभी एमसीयू में कंसिडर किया ही नहीं गया। और एजेंट्स ऑफ शील्ड में जो बुक ऑफ होल्ड हमें दिखाई गई थी उसका कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन हमें वांडाविजन की सीरीज में देखने को मिला है। तो ऐसा आप क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसी कहीं सारी चीजें हैं जो कि सीरीज में हुई है पर एमसीयू में हुई है, ऐसा आप नहीं मान सकते। पर अब जबकि नेटफ्लिक्स ने कंटिन्यूअसली 2 सालों से इनमें से किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई भी सीरीज या फिर कंटेंट नहीं बनाया, तो वापस से इन कैरेक्टर्स के राइट रिजर्व होकर मार्वल के पास आ चुके हैं। पर्सनली अभी भी एक दिक्कत है कि कैरेक्टर्स के राइट तो मार्वल को मिल चुके हैं, पर इन कैरेक्टर्स को लेकर पहले जो भी कंटेंट या फिर सीरीज बनी है उनके राइट्स हमेशा के लिए नेटफ्लिक्स के पास ही रहेंगे। यानी कि डेयरडेविल से लेकर पनिशर, डिफेंडर्स, एजेंट्स ऑफ शील्ड या फिर एजेंट कार्टर, ये सारे शोज आप सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख पाएंगे। और इसी वजह से इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने में एक छोटी सी दिक्कत है कि कैरेक्टर्स तो मार्वल के हैं, मार्वल के पास राइट्स आ चुके हैं, ये कैरेक्टर्स पहले से ही कॉमिक बुक से लेकर सीरीज तक पॉपुलर होते हुए आए हैं। पर दिक्कत अगेन वही है कि वो जो सीरीज बनी थी उनके राइट्स अभी भी मार्वल के पास नहीं है, ना कभी मार्वल के पास आने वाले हैं। तो मार्वल अपने किसी भी शो में, किसी भी मूवी में इन सीरीज के किसी भी सीन को नहीं दिखा सकता, इन्हें एक्नॉलेज या फिर रेफर नहीं कर सकता, और एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसलिए मार्वल यहाँ पे यही टेक्निक यूज कर रहा है कि इन सारे कैरेक्टर्स को वो एक सॉफ्ट रिबूट दे रहा है। यानी कि इन कैरेक्टर्स का जो भी पास्ट रहा है हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सब मार्वल में टेक प्लेस हो चुका है, पर हम कभी भी उसकी बात नहीं करेंगे। और इन कैरेक्टर को लेकर एक छोटा सा फ्रेश स्टार्ट हमें एमसीयू में दिखेगा। और अगर वापस में वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर आऊं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि सीधे एमसीयू में नेटफ्लिक्स के थ्रू आने वाले हैं, तो 3 कैरेक्टर्स मेजर है जिनको लेकर एमसीयू में आगे हमें काफी कुछ दिखने वाला है। पहला तो है डेयरडेविल यानी कि मैट मॉर्डॉक का कैरेक्टर जो कि हमें नो वे होम में दिख चुका है। फिर है विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन का कैरेक्टर जो कि हमें हॉकाई की सीरीज के थ्रू दिख चुका है। इसके अलावा पनिशर के कैरेक्टर को लेकर भी एमसीयू में काफी कुछ होना भी बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल की, तो डेयरडेविल यानी कि मैट मॉर्डॉक को उसके लॉयर फॉर्म में हमें नो वे होम में दिखा दिया गया, पर इसी के साथ साथ हमें उसकी पावर की ग्लिम्स भी देखने को मिली है जहां पे उसने एक ईंट को पकड़ लिया था। और इस कैरेक्टर को लेकर रिपोर्ट्स ये है कि डेयरडेविल की एक खुद की सीरीज बन रही है जो कि पिछली सीरीज को तो रेफर नहीं करेगी, पर इस कैरेक्टर को लेकर एक नई स्टोरी और एक फ्रेश स्टार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। एंड चलिए बात करते हैं किंगपिन के बारे में, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर काफी कुछ आज लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने हॉकाई का लास्ट एपिसोड तो देखा ही होगा। वहां पे किंगपिन हमें उसके फुल फ्लेज में दिखा है, उसके कहीं सारे सीन थे, कहीं भी कसर नहीं रखी गई थी। उसका एक्शन भी हमें देखने को मिला जहां पे उसके और केट बिशप की फाइट हुई थी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत 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 पसंद आई। पर अब लोग पूछ रहे हैं कि जो एंड के सीन में हमें दिखाया गया कि इको जाके किंगपिन को मार देती है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या किंगपिन की डेथ हो चुकी है और उसकी स्टोरी एंड हो चुकी है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, हमें किंगपिन की डेथ क्लियरली नहीं दिखाई गई, वहां पे बस एक गन फायर हुआ था। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है कि इको ने वो गन फिर हवा में चला दी थी, क्योंकि वो किंगपिन से प्यार करती है और वो किंगपिन को नहीं मार पाई। और इसलिए इस कैरेक्टर को लेकर भी आगे में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये जो न्यूयॉर्क का बिग बैड है वो कहीं ना कहीं आगे की सीरीज में भी एज अ विलन अपीयर होने वाला है, और इस कैरेक्टर की जर्नी अभी लंबी है।
बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की, जो कि अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट है, शायद एमसीयू में डेयरडेविल और किंगपिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात करने वाला हूं पनिशर के कैरेक्टर की। तो देखो, इस कैरेक्टर को लेकर तो हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है कि कैरेक्टर हमें प्रॉपर्ली मूवीज में दिखेगा और इस कैरेक्टर का टीम अप हमें देखने को मिलेगा मिडनाइट सन्स की टीम के मेंबर्स के साथ, जिस टीम के मेंबर में है मून नाइट का कैरेक्टर जिसको लेकर सीरीज आ रही है, मार्शल अली का ब्लेड जिसे लेकर मूवी बनने वाली है, और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स। तो हाँ, ब्लेड के कैरेक्टर या फिर मून नाइट के कैरेक्टर के साथ हमें पनिशर का टीम अभी देखने को मिलने वाला है, एंड देयर इज लॉट मोर टू कम विद दिस कैरेक्टर। एंड इसके अलावा एक और मेगा न्यूज की, जो घोस्ट राइडर का कैरेक्टर हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाया गया था, उसको लेकर एक कंप्लीट नया स्टैंड हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा। शायद हमें ओरिजिनल घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ब्लेज वाले घोस्ट राइडर को देखकर कोई शो या फिर कोई सीरीज या फिर कोई मूवी देखने को मिलने वाली है। अब इस चीज को लेकर भी शॉर्टली कोई ना कोई कंफर्मेशन मार्वल की तरफ से आएगा, तो अगर कोई कंफर्मेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इसी के साथ साथ हम हॉकाई की और भी बात करने वाले हैं। हॉकाई की ट्रिक एरोज की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे स्पाइडरमैन और वेनम की फ्यूचर को लेकर। तो कई सारे वीडियो शॉर्टी चैनल पे आने वाले हैं, वीडियो के लिए वेट करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, इस वीडियो को सपोर्ट करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।